माय डियर फ्रेंड्स, तो हम अपनी बुक में आ चुके हैं जो कि इसमें एक्सरसाइज 2.1 है। दोस्तों 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करें, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें एक ये दिया हुआ है, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का ये डायगोनल है। अगर इस डायगोनल की नीचे की वैल्यू जो एलिमेंट हैं इनका मान अगर हमारा 0 है तो ये हमारा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इन आव्यूहों को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करें। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो कि हैं 3, 4, 10, तो इनका मान 0 होना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आ चुके हमने पहले क्वेश्चन में, जो कि इसमें ये a बराबर हमें दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह ज्ञात करें। तो दोस्तों उच्च त्रिभुजीय आव्यूह के लिए हमें a = मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 बन जाए, इधर इन तीनों में 0 लाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये कौन सी रो को हम क्या करें, किस में मल्टीप्लाई करें या किसको किससे घटाएं कि वो हमारी यहाँ पर 0 बन जाए। तो दोस्तों सबसे पहला हम पहला ऑपरेशंस लगाते हैं इसमें कि R2 के स्थान पर और रो 2, देखो जैसे कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R2 के स्थान पर यदि हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस R2 कर दें, पहले तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। R1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें माइनस R2 कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं हम। जैसे कि R2 के स्थान पर हमें रखना है, सबसे पहले तो ये है, तो R2 के स्थान पर रखना है, तो जो हमारा R1 है वो तो सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि 1, 2, 3, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना, चेंज करना है हमें इन पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब देखना R2 में, तो दोस्तों R2 में क्या करना है, चेंज करके 2R1। तो अगर हम इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ये 2 हो गया और 2 में से 2 घटाना, यानी R1 में से R2 घटाना। तो 2 में से 1 गया और 2 में से 2 गया 0, उसके बाद यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 3 दूनी 6 और 6 में से 5 गया, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और जो थर्ड रो है वो सेम टू सेम ऐसे रहेगा, क्योंकि हमने चेंज तो हमने ये वाला किया है ना, R2 को, ओनली R2 को चेंज किया हमने। अब इसमें लगाएंगे फिर ऑपरेशंस। अब इसमें ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, यदि हम R3 के स्थान पर, R3 के स्थान पर, यह R3 हमारा, इसके स्थान पर 3R1, यानी अब इसमें क्या होगा, R1 में 3 से मल्टीप्लाई होंगे पूरे में, R1 में 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम करते हैं 3R1 माइनस R3, तो 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 एकम 3 और माइनस R3, यानी 3 में से 3 गया 0। सेम, और तो सारी रोज सारी सेम टू सेम रहेंगी जो हमारे पहले दी हुई हैं। तो जैसे R1 सेम है, R2 सेम है, और हमें चेंज करना है R3 के स्थान पर। तो R3 के स्थान पर अब आएगा 0, यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, और 3 3 9, 9 माइनस 6 यानी 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हुआ। अब हमें यहाँ भी 0 लाना है, क्योंकि 2 0 तो आ गए। अब इसके बाद ये 2 0 आने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ भी 0 बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोस्तों, यदि C2, ये है C2 हमारा, C2 के स्थान पर यदि हम 3C2, यानी पहले 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस C3, और ये C3 है, C3,
ठीक है दोस्तों, पहले C2 के स्थान पर हमें रखना है। सबसे पहले तो ये बात देखोगे C किसके स्थान पर रखना, C2 के स्थान पर रखना। तो C2 के स्थान पर क्या आएगा, 3C2 माइनस C3। तो ये C1 तो सेम टू सेम रहेगा। अब C2 के स्थान पर रखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 दूनी 6, 3 सॉरी दोस्तों इसमें यह C2, 3 दूनी 6 हो गया और 6 में से 3 गया, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ 3 की मल्टीप्लाएंगे 0 आएगा। तो माइनस में C3 यानी -1। कैसे, मतलब जैसे 0 C3 C2 हमारा ये है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी करेंगे 0 आता है, और माइनस करना है C3 यानी 1, तो क्या आया -1 आया, तो ये -1 आ गया। उसके बाद नीचे की 3 एकम 3 और 3 में से 3 गया 0। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने ये तीनों वैल्यू 0 ला दी है। अगर ये तुम्हारे ये डायगोनल के नीचे की वैल्यू 0 आती है तो वो हमारा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे डायरेक्ट करते चले जाएंगे। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है दोस्तों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी वही हमें A बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स। और दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले में 2 पार्ट थे, तो दोस्तों एक पार्ट मैंने आपको समझाया और दूसरा भी उसके अनुसार ही सेम टू सेम होगा। तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट में है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी मैं एक समझाऊंगा और दूसरा आपको अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पर हमें सेंड करिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें हम ऑपरेशंस लगाएंगे R1 के स्थान पर 2R1 माइनस R3। तो R1 के स्थान पर, तो R1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R3 से घटा देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 3 -1, 3 दूनी 6, यानी पहले हमें R1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गया 0 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, वो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपर में हमें क्या होता है, डायगोनल के ऊपर की वैल्यू 0 बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब पहले इससे पहले हमें करना पर क्या करना है दोस्तों, जहाँ R2 है, ये हमारी R2 है ना दोस्तों, R2 में पहले 4 R2 की गुणा करेंगे, यानी R2 में पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अगर 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 10 चौक 40। और फिर क्या करेंगे, R3 के स्थान पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। R3 में क्या करेंगे दोस्तों, 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो 5 तियाँ 15 और 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40। अब दोस्तों अब हमारा और भी आसान हो गया, क्योंकि हमें यहाँ 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 3 कर देंगे। 40 में से 40 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब -1 0 0, अब R2 के स्थान पर R2 माइनस R3, 8 में से 8 माइनस 15 -7, 32 माइनस 30 2, 40 माइनस 0, और R3 सेम टू सेम। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर बन गया। ठीक है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि हमारे इसमें जिस प्रकार हम चेंज करते हैं उसके आंसर शीट से कभी मैच नहीं होते, क्योंकि जो आंसर शीट में दिया होता है ना, तो वो कुछ और तरीके से करते हैं, हम कुछ और तरीके। हमने जैसे यहाँ रो लगा रखा है, उन्होंने कॉलम लगा रखा होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक ही मेथड रखना है कि लोअर लिमिट के लिए, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रायंगुलर के ऊपर की वैल्यू 0 बनानी पड़ती है, और अपर ट्रायंगुलर के लिए नीचे की वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए हैं। अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट है इसका हमारा। तो दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट है तो वो आपको स्वयं करना है। ठीक है दोस्तों, इसके दो एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में A बराबर दिया हुआ हमें ये मैट्रिक्स,
ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि हमें चेंज करना है यूनिट मैट्रिक्स। दोस्तों आपको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम दोस्तों अगर 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स बनाए तो क्या होता है? तो यूनिट मैट्रिक्स होता है दोस्तों 1 0 0 1, यानी जिस डायगोनल के मान 1 होते हैं उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और उसके और सभी मान यानी और सभी एलिमेंट के मान 0 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स बनाना है। अगर यहाँ पे 2/2 का ना होकर 3/3 का होता तो फिर क्या करते हैं? फिर इसमें भी ये लिखते हैं 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा इसके लिए यूनिट मैट्रिक्स। दोस्तों अब हम क्या करना है कि हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा ऑपरेशन से लगता है कि C2 के स्थान पर, ये तो C1 है और ये C2 है, तो C2 के यानी इसके स्थान पर हमें रखना है पहले 3C1, यानी पहले C2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस C2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं। यदि हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी उसके बाद हमने घटा दिया तो 3 में से 3 गया 0, और किसके स्थान पर? C2 के स्थान पर, तो 0 आ गया। और 3 दूनी 6, 6 में से 7 गया 1 माइनस का, तो ये आ गया दोस्तों -1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब सेकंड ऑपरेशंस लगाते हैं दोस्तों। तो सेकंड ऑपरेशंस लगाने के लिए R2 के स्थान पर 2R1 माइनस R2 करेंगे। ये तो R1 है और ये R2 है, तो R2 के स्थान पर 2R1 यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाएंगे, 2 एकम 2 और फिर घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, तो 2 एकम 2 से हमने घटा दिया तो ये हमारा 0 आ गया। और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हमने इसमें 2R1 से करी ना, तो 2R1 से अगर हम किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आता है 0, और हमें करना क्या है? माइनस R2, R2 ये है जो कि माइनस से पहले ही है, तो ये हो गया 1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 1, तो हमारा निकल के आ गया 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यूनिट मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं, मैंने दोनों सॉल्व करके बताए हैं। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में क्या है? 3/3 का है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इस प्रकार का मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो दोस्तों हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या करेंगे? R1 के स्थान पर R1 प्लस R3 करेंगे। R1 के स्थान पर दोस्तों R1 और R प्लस R3, तो क्या करेंगे? 1 और 0 यानी 1, 2 में से 2 गए, 2 प्लस करना है, माइनस का चिन्ह है तो 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया 0, और -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1, यहाँ तक हुआ। और सारी सेम टू सेम रखेंगे क्योंकि R1 के स्थान पर दोस्तों हमारे सबसे ज़्यादा ये मेन रखता है कि यहाँ पर हम किसकी जगह चेंज कर रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यही है। आप करेंगे इसमें सेकंड ऑपरेशंस लगाते हैं दोस्तों। R2, हाँ दोस्तों R2 के स्थान पर R2 प्लस R3, यानी अब R2 ये रहा, तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है? R2 को यानी इसके जो हमें रो दी, ये वाली रो और ये वाली रो को प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे? तो देखो -1 और 0 तो -1 ही होगा, यानी रो 1 तो सेम टू सेम आएगा, उससे दिक्कत मत लो आप। उसके बाद हमें R2 प्लस R3 करना, R2 ये रहे और R3 ये रहे, दोनों प्लस करा तो -1, 3 -2 यानी 1, 0 और 1 तो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में आपको? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसका अगला जो हम ऑपरेशंस लगाएंगे इसमें। अब दोस्तों इसमें ऑपरेशंस लगाने हम जा रहे हैं R2 के स्थान पर R1 प्लस R2, R2 के स्थान पर R1 प्लस R2। सॉरी दोस्तों ये हो चुका है, शायद नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ, सॉरी R2 के स्थान पर R1 प्लस R2। अब R2 ये रही, इसके स्थान पर हमें चेंज करना है R1 प्लस R2, R1 R2 प्लस करा तो 1 -1 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हुआ। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ सॉरी दोस्तों, इसका ही अब जो अभी क्योंकि हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स बनाना है, तो अभी तो नहीं बना हमारा मैट्रिक्स इस प्रकार का, तो
अभी भी इसमें हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे चेंज, तो देखिए दोस्तों, अब हमने किया इसमें इस वाले अपने C3, आपको पता है C3 कौन सी है, C3 दोस्तों ये है। C3 के स्थान पर हमने लिखा C1 और प्लस C3, इन दोनों को C3 के स्थान पर इन दोनों को पहले प्लस करा, फिर प्लस करने के बाद जो आंसर है वो इसके स्थान पर रख दिया। तो अगर हमने C3 के स्थान पर C1 सेम रहेगा, C2 सेम रहेगा और C3 के स्थान पर हमें चेंज करना है। तो C3 के स्थान पर हम चेंज करेंगे दोस्तों कि 1 -1 1 + 1 करना है, तो यहाँ माइनस दे रखा तो ये आ जाएगा 0, और ये वैसे 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आया हमारा C2 के स्थान पर, फिर हम नेक्स्ट हमने ऑपरेशंस लगाया, यानी जब तक कि पूरे ये 1 1 और 0 0 नहीं आ पाएंगे, जब तक हम इसमें ऑपरेशंस लगाते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब लगाते हैं C2, C2 के स्थान पर C2, ये वाली C2 + 2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई फिर C3 से घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने घटाने में 1, ये C1 तो सेम रखा, अब C2 के स्थान पर चेंज करना है, तो अगर हम 0 0 0 1 + 0 1, ठीक है, -2 और प्लस 2 C2, ये आ गया 0 और ये 1। तो दोस्तों हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स दूसरे का भी आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इसे आप सॉल्व करो। और अब दोस्त आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बाद के क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो कि इसमें पूछा गया था कि निम्न आव्यूहों को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करें। तो दोस्तों हमने इसमें पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो आता है तो दोस्तों वो आता है हम फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। अब इसका सबसे पहले हमें ये वाला जो ज्ञात किया जाता है दोस्तों, वो उसमें जो यूज़ होता है मेथड, हाँ दोस्तों, जो इसमें मेथड यूज़ होता है वो होता है गॉस जॉर्डन मेथड। तो दोस्तों हम आ चुके अपने पहले क्वेश्चन में, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह हमारा गॉस जॉर्डन विधि द्वारा, यानी A = IA से। अब दोस्तों A बराबर हमें दिया हुआ है और I बराबर होता है ये, और यूनिट वो मल्टीप्लाई A। तो दोस्तों हम इसमें पहला ऑपरेशंस लगाते हैं इसमें कि R2 के स्थान पर 3R1 - R2 करेंगे, यानी R1 के स्थान पर R2 के स्थान पर 3R1, 3 की R1 में मल्टीप्लाई। तो दोस्तों अगर हम इधर मल्टीप्लाई, इसमें सबसे खास बात क्या है, यदि हम इधर का कुछ चेंज करते हैं तो सेम टू सेम इधर भी चेंज होगा, ठीक है दोस्तों, जब भी तो हमारा इन्वर्स निकल कर आएगा। तो हमने ये अप्लाई किया, उसके बाद हमने 3R1 इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो ये आ गया दोस्तों हमारा R2 की जगह 0। यहाँ पर भी हमने R2 3 दूनी 6 और 6 में से 7 गया -1, ठीक है दोस्तों, -1 आया। और इधर भी इसे करेंगे तो 3 - 0 यानी 3 और 0 -1 यानी -1, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया। अब करेंगे दोस्तों R1 के स्थान पर R1 + 2R2, पहले R1 फिर R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे R1 के स्थान पर, ये R1 के स्थान। तो करते हैं दोस्तों, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, सॉरी दोस्तों R1 में 2R, इसमें मल्टीप्लाई करने R2 में, तो 1 + 0 1, 2 - 2 यानी 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, तो 2 प्लस करना, यहाँ माइनस दे रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7 और यहाँ -2, ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। दोस्तों इसमें पहले ही कहा गया है कि R2 के स्थान पर हमें मल्टीप्लाई करनी है माइनस की, ओनली माइनस की करनी है हमें, या -1 कह लो या माइनस की कह लो, ठीक है। तो R2 हमारी ये रहा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो दोस्तों माइनस की मल्टीप्लाई करते ये 0, ये माइनस प्लस हो गया, इधर भी करेंगे, जो प्लस था वो माइनस
और जो माइनस है वो प्लस। ठीक है दोस्तों, ये ए आ गया। ए आने के बाद ये हमारा है आई बराबर बी इंटू ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी बराबर होता आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, फिर बी बराबर ए इनवर्स, जो कि हमारा ये आ गया मान। हाँ दोस्तों, ये आ गया हमारा ए इनवर्स निकल कर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं, जो कि इस वाले विधि का लास्ट क्वेश्चन है, और जो बचे हुए हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। आप प्रैक्टिस करो, नहीं होता तो आप मेरे व्हाट्सएप में भेजो, मैं उसे सॉल्व करके भेजूँगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये वाइट वाले पेज थे जो मेरे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने एक रफ रजिस्टर में लिया और उसे उसमें करे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चौथे का फिफ्थ। इसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और गॉस जॉर्डन विधि द्वारा ही हमें करना है इसे। तो दोस्तों हमने ये किया कि R1 में सबसे पहले हमने 1/3 की R1 में मल्टीप्लाई करी। ठीक है, यहाँ 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तो ये तो 3 की 1 यानी जैसे ये 3 है और 3 में 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 आया। यहाँ -1, यहाँ 4/3, इसी प्रकार यहाँ पर 1/3 0 0। ठीक है दोस्तों, और सारी वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी, क्योंकि हमने सिर्फ R1 को चेंज किया, ना कि R2 या R3 को। अब चेंज करेंगे दोस्तों R2 के स्थान पर R2 - 2R1। R किस में, R2 के स्थान पर, R2 के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, R2 के स्थान पर सबसे पहले R1 सेम टू सेम आ गया हमारा, इधर भी R1 सेम टू सेम। अब R2 के स्थान पर R2 - 2R1, इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम घटा देंगे R2 से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ गया 0 - 1 4/3, इसी प्रकार यहाँ 2/3 1 0। ठीक है दोस्तों, और R3 को हमने हाथ ही नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए R3 हमारा सेम टू सेम आ गया। अब आ गया दोस्तों R1 के स्थान पर R1 - R2, R1 के स्थान पर R1 - R2। तो R1 के स्थान पर R1 - R2 करेंगे तो 1 -0, वो 1 - 0, तो 1 आ गया। -1 + 1, ये माइनस है ना, और यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो गया, तो ये आ गया 0। इसमें 4/3 और 4/3 को माइनस करेंगे तो 0। उसके बाद R2 सेम और R3 सेम टू सेम। यहाँ भी 1/3 - 2/3 यानी 1, जैसे कि 1/3 है और माइनस करेंगे, माइनस है ये, प्लस कर देंगे, क्योंकि R1 - R2 करना है ना, 1/3 - 2/3, तो माइनस है और माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो गया, तो 2/3। एलसीएम हमारा सेम है, तो ऊपर का भी 3/3 यानी 1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया 0, बस, और सारी वैल्यू सेम टू सेम। इसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ पर लगाएंगे R1 के स्थान पर R1 - R2। ठीक है दोस्तों, हमने लगाया इसे, तो 1 0 0, यहाँ भी 1 -1 और 0। ठीक है दोस्तों, ये सारी वैल्यू सेम टू सेम आएंगी, और जिसको चेंज करते हैं बस उसको हाथ लगाना है और कुछ नहीं। अब दोस्तों अब हमने किया इसमें, इस वाले में जो हमने लगाया प्रोसेस में किया है, ऑपरेशंस लगाया, वो लगाया R3 के स्थान पर -R2 - R3, R3 के स्थान पर R3 ये रहा हमारा, तो 1 0 0, और ये तो सेम टू सेम रहेंगे 2, बस हमें R3 चेंज करना है, तो R3 हमारा ये रहा, तो R3 के स्थान पर R2 - R3, R2 - R3, 0 - 0, 0 - 0 0 आ गया, -1 और -1, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये भी आ गया 0। 4/3 और 1, तो यानी 1/3, जैसे कि 4/3 और -1 कैसे करेंगे, 3 × 3 4 - 3/3 यानी 1/3। ठीक है दोस्तों,
ये आ गया 1/3 हमारा आने के बाद, और इसके बाद ये आ गया हमारा R3, सेम टू सेम R1 R2 सेम। अब यहाँ पर आ जाइए -2/3, सॉल्व करने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वही सेम टू सेम आ जाता है अपने आप ही। बस हमें ऑपरेशन पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन हमने कौन सा लगाया। ठीक है दोस्तों, अब हमने इस वाले पे जो ऑपरेशंस लगाया वो लगाया है कि R2 के स्थान पर R2 - 4R3, R2 के स्थान पर R2 - 4R3। 4 की मल्टीप्लाई R3 में क्यों करी? इसलिए करा क्योंकि हम अगर R3 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये भी 0, और यहाँ पर 4/3, और 4/3 के बाद अब बाद में हम अगर R2 - R3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार हमारा 0 आ चुका है, ये रहा, और यहाँ पर -1, और यहाँ सेम टू सेम 1/3। इसी प्रकार यहाँ पर भी। ठीक है, जब ना आए तो आप मुझे बताना, मैं आपको और इससे भी अच्छे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना दोस्तों, R2 में सबसे पहले R2 में माइनस की मल्टीप्लाई की है। R2 में माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। देखो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये 1 हो गया प्लस का, ये प्लस का था 2, यहाँ माइनस का, या माइनस का था प्लस का, और यहाँ पर यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया। उसके बाद फिर R3 में हमने अप्लाई किया कि 3R3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो R3 में हमने 3R3 से मल्टीप्लाई करी, तो उसके बाद यहाँ आ गया 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से कम 3 कट गया तो बचा यहाँ पर 1। इसी प्रकार यहाँ पर 2 3 3, क्योंकि यहाँ है ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, -2, यहाँ 1/3, और यहाँ 1/3 से थोड़ी मल्टीप्लाई करी हमने करा है 3 से, तो 3 और -3 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारा ये आ चुका है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आता है? वो आता है I = BA, जो कि BA बराबर होता है A इनवर्स, जो कि हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो ये दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज हमने 2.1 को पूरा सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और या फिर आप मेरे ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया उसे ज्वाइन करिए, जो कि उसकी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।